को चिंतन बदलना है, अपना सोच बदलना है, अपना नजरिया बदलना है, अपना दृष्टिकोण बदलना है, वो बदल जाए तो दुख अपने आप आधे रह जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, हर हाल में जीने की आदत डालो। हर हाल में, हर हाल में, हर हाल में जीने की, बोलो, आदत डालो। आदमी बहुत बेईमान, इतना बेईमान, इतना बेईमान, प्रशंसा की मिठाई गप गप करके खा जाएगा, लेकिन गाली का गोबर उसको हजम नहीं होता। प्रशंसा की मिठाई गप गप करके खा जाएगा, पर गाली का गोबर उसे हजम नहीं होता। मैं आपसे कहूंगा, बारिश हो रही है, हम बारिश बंद नहीं कर सकते। बारिश हो रही है, हम बारिश बंद नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे पास छाता है तो बरसते पानी में निकल जाए। बारिश हमारा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकती है। जीवन में दुख ना है ऐसा नहीं है, लेकिन सत्संग में आने वाले लोगों को एक ऐसा छाता मुहैया कराया जाता है कि जिंदगी में अगर कोई दुख आए तो उस छाता को लगा लो तो आप उस दुख से बच जाओगे, उसका सामना कर सकोगे, वो आपको संभालेगा। इसीलिए जीवन में, जीवन के परिवर्तन के लिए, ये शहर है कि गांव है? शामली शहर है कि गांव है? जिला है, मतलब शहर हो गया। गांव और शहर में अंतर है, गांव और शहर में अंतर है। भारत के विकास को देखना है तो शहरों को देखिए, और भारत के विश्वास को देखना है तो गांवों को देखिए। भारत के विकास को देखना है तो शहरों को देखिए, और भारत के विश्वास को देखना है गांवों को देखिए। गांव और शहर में बड़ा अंतर है, और वो अंतर यह है, गांव में गाय को पालते हैं, कुत्ते को दुत्कारते हैं। गांव में गाय को पालते हैं और कुत्ते को दुत्कारते हैं, और शहर में गाय को दुत्कारते हैं, कुत्ते को पालते हैं। कुत्ता 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 जमाने ने कैसी करवट लिया, जमाने ने कैसी करवट ली। एक वक्त था जब वो घर में कोई कुत्ता ना घुस आए, इसके लिए दरवाजे पर एक आदमी को बिठा करके रखते थे, और अब घर में कोई आदमी ना घुस जाए इसके लिए कुत्ते को बिठा के रखते हैं। कुत्ता 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 जमाने ने कैसी करवट ली। पहले हमारे घरों में शादी विवाह आदि पार्टी होती थी तो महिलाएं खुद खाना बनाती थी। घर की महिलाएं अपने हाथों से खाना बनाती थी, और किराए की महिलाएं नाचती थी। मुझे पता नहीं था शामली के लोग इतने समझदार हैं, बात कहने से पहले ही समझ जाते हैं। जमाने ने कैसी करवट ली। पहले हमारे घर में शादी विवाह पार्टी आदि होती थी, घर की महिलाएं अपने हाथों से भोजन बनाती थी, भाड़े की महिलाएं नाचती थी, और अब भाड़े की महिलाएं खाना बनाती हैं, घर की महिलाएं छम्बक छल्लो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? रात सपने में बापू आए, बोला तरुण सागर ये क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। बोले ये देश क्यों रो रहा है? मैंने कहा बापू आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो रहा है, इसलिए रो रहा है। आपसे निवेदन करना चाहे, कुत्ता नहीं, बात कुत्ते पे चल रही है ना। कैसा जमाना बदला, कुत्ता आजकल स्टेटस सिंबल बन गया।
जिस घर में, जिस बड़े बड़े शहरों में, कॉलोनी में, पॉश कॉलोनी में जिसके कुत्ता ना हो, उस आदमी की हालत कुत्ते जैसी होती है जरा। और कुत्ते भी आजकल ऐसे ऐसे कुत्ते आ गए हैं जिनको देखने के बाद मालूम ही नहीं पड़ता मुंह किधर है, पूंछ किधर है। ये क्या हो रहा है? एक जगह में गया, भाई आए, बोले मुनि जी घर पे चरण डाल दीजिए। मैंने कहा मैं तो देखो किसी घर जाता नहीं हूँ, और एक के घर जाऊं तो सभी चाहेंगे हमारे घर आए, हमारे घर आए, हमारे घर आए। मैं किसके घर जाऊंगा? मैं किसी के घर पे जाता नहीं हूँ। नहीं, बोले बाजू में दीवार से लगा हुआ तुम्हारा मकान था। मैंने कहा ठीक है, जिस दिन मैं यहाँ से प्रस्थान करूंगा तुम्हारे घर पे चरण डालते हुए आगे जाऊंगा। आखिरी दिन आया, बिहार करने के समय आ गया, वो आए, निवेदन किया। मैंने कहा चलो बाजू में, कोई मेरे को इधर उधर जाना नहीं, ठीक है आ जाता। अब जब मैं उनके घर गया, दोनों तरफ कुत्ते, दोनों तरफ कुत्ते, भयंकर कुत्ते। मुझे बीच में से गुजरना था, मुझे डर लगा इनके बीच में से कैसे गुजरूं। मैं ठिठक गया। वो बोले मुनि जी घबराइए मत, ये जैन कुत्ते हैं। मैंने कहा तरुण सागर, दुनिया की खबर तुमको है, कुत्ता जैन कब हो गई तुमको मालूम ही नहीं पड़ा। ये क्या हो रहा है? रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? कुत्ता कुत्ता कुत्ता। एक आदमी सुबह सुबह अपने कुत्ते की चैन पकड़ के घूमने के लिए गया, और जब चैन पकड़ के घूमने के लिए सुबह सुबह जाते हैं तो यही मालूम नहीं पड़ता ये कुत्ते को घुमाने ले जा रहा है, कुत्ता इसको घुमाने ले जा रहा है। क्या हो रहा है? कुत्ता कल्चर मेरी चिंता का विषय है। मैं ये नहीं कहूंगा कुत्ते को डंडा मारो। जैन साधु चीटी को मारना जैन धर्म में पाप माना गया है। मैं ये नहीं कहूंगा कुत्ते को डंडा मारिए, मैं ये नहीं कहूंगा कुत्ते को रोटी मत दीजिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कुत्ते को रोटी दोगे वो चाटेगा, कुत्ते को डंडा मारो वो काटेगा। कुत्ते का चाटना भी बुरा है, कुत्ते का काटना भी बुरा है। गाय आप नहीं पाल सकते, गौशालाओं में जाकर के आप सहयोग करिए। गौशालाओं में जाकर के जो लोग ये पुण्य का काम कर रहे हैं, आप अपने तरफ से कुछ करिए उनके लिए। बंसल जी बेटे ये अपना घर चलाते हैं, लावारिस बीमार रोग मन विक्षिप्त रोगियों को वहां पर वो सेवा करते हैं। आप भी कुछ करिए, करिए करिए करिए। अगर भगवान ने तुम्हें शक्ति सामर्थ्य दी है करिए, नहीं तो मुल्ला नसरुद्दीन छोटे से धोखे से स्वर्ग पहुंच गया। चित्रकेतु ने कहा चल तू यहाँ कैसे आ गया, नरक में जा। नहीं, बोले मैं तो स्वर्ग में आ गया हूँ, अब जाने वाला नहीं हूँ। चित्रकेतु ने कहा स्वर्ग में रहने के लिए जिंदगी में कोई अच्छे काम करना पड़ता है। हाँ तो मैंने अच्छे काम किए। क्या किया तूने? सच बोल, सच बोल, सच बोल। जमीन पर रहकर क्या किया तूने? सोचता रहा। बोले झूठ मत बोलना, देख झूठ मत बोलना, तू सच सच बोलना। सोचता रहा। बोले एक बार भिखारी को 50 पैसे दिए थे। बोले और क्या किया? विचार करता रहा, विचार करता। बोले एक बार एक अंडे को 25 पैसे दिए थे। बोले और क्या किया? सोचता रहा। बोला सब और तो कुछ याद आ नहीं रहा। चित्रकेतु ने कहा ये पकड़ अपने 15 पैसे 75 पैसे और जान रखने। ये दुर्घटना कहीं हमारे साथ न घटे। करिए करिए करिए। अरे भिखारी तुम्हारे दरवाजे भीख मांगने नहीं आता है, वो सीख देने के लिए आता है। और यह सीख देने आता है पिछले जन्म में मेरे पास भी बहुत कुछ था पर मैंने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। अगर इस जन्म में तुम ऐसी भूल करोगे तो ऊपर वाले की माया पता नहीं ये कटोरा कब मेरे हाथ से छीन के और तुमको पकड़ा दे। इसलिए ऐसी भूल मत करना। कुत्ता नहीं, कुत्ता तो है ना, अभी तो रहेगा ना। कुत्ता आए दिनों आप टेलीविजन पर देखते हैं, बड़ी बड़ी हीरोइन कुत्ते को गोद में लेकर के कुत्ते का मुख अखबारों में देखते हैं, आप टेलीविजन पर देखते हैं।
बड़ी बड़ी हीरोइनें कुत्ते का मुख चूमती हैं, और जब कोई हीरोइन कुत्ते का मुख चूमती है, इस देश का नौजवान खड़ा खड़ा भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान अगले जन्म में मुझे कुत्ता ये क्या हो रहा है? आज निवेदन करूंगा, ये क्या हो रहा है? ये कड़वे प्रवचन केवल हंसने मुस्कुराने के लिए नहीं, ये प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े करते हैं। ये प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क खड़े करता है। ये क्वेश्चन मार्क समाज में क्या घट रहा है? गांव में गरीब से गरीब गरीब से गरीब आदमी की झोपड़ी के दरवाजे पर लिखा रहता है, अतिथि देवो भव। गांव में गरीब से गरीब गरीब से गरीब आदमी की झोपड़ी के दरवाजे पर लिखा होता है, अतिथि देवो भव। शहरों में बड़े अमीर आदमी की कोठी के दरवाजे पर लिखा रहता है, कुत्ते से सावधान। ये क्या हो रहा है? अतिथि देवो भव जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा थी, हम उससे गिरकर पशुता पर आ गए। कुत्ते से सावधान, पशुता पर आ गए। ये पतन है, ये पतन है। आजादी के 60 साल गुजर जाने के बाद हम यहाँ पर आ गए। आजादी के 66 साल 70 साल गुजर जाने के बाद हम यहाँ आ गए। हमारे बुजुर्ग सुबह सुबह लोटा लेकर बाहर जाते थे। वो बाहर वाली व्यवस्था हमने घर पे कर ली। बोले मुनि जी, इतना भीषण कोहरा, इतना अधिक कोहरा होता है तो आपको 10 बजे सुनने के लिए आएगा कौन? मैंने कहा और कोई आए ना आए, तू जरूर आएगा। पत्रकार दंग रह गया। बात खत्म हुई। अगले दिन 10 बजे लाल किले पर कार्यक्रम था। अखबार मीडिया कहता है कि 1 लाख लोग पहुंचे। भीषण कोहरा होने के बावजूद मीडिया और अखबार ये बोलते हैं कि 1 लाख आदमी को दिन उस लाल किले पर मांस निर्यात के विरोध में स्वर मिलाने के लिए पहुंचे। मैंने देखा वो आदमी भी बाजू में कुर्सियां पड़ी थी, उस पर बैठा। कार्यक्रम खत्म हुआ, मैं मंच से उतरने लगा। मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा कौन, इधर आ। वो आया, हाथ जोड़ प्रणाम किया। मैंने कहा भाई तू कैसे आ गया? बोले मुनि जी पता नहीं मेरे को क्या हुआ, रात भर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सिराने खड़ा है और बोल रहा है चलो चलो चलो, और साहब मैं तो उठ गया और आ गया। तो मैंने कहा ये मेरा अभिमान नहीं था, ये मेरा आत्मविश्वास था। ये मेरा अहंकार नहीं था, ये मेरा आत्मविश्वास था। और मैं तो कहता हूं अपने प्रवचनों में, कड़वे प्रवचनों में कहता हूं, उस बेटे को जो संतों से नफरत करता है, अपने उस बहू को जिसके मन में सत्संग के प्रति कोई झुकाव नहीं है, उस पत्नी को, उस पति को जो धर्म से दूर भागता है, दूर भागती है, एक बार, सिर्फ एक बार आप मेरी सभा में ले आओ। एक बार लाने का काम तुम्हारा है और फिर रोज रोज बुलाने का काम तरुण सागर का है। एक बार भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हारे घर का पता नहीं पता। ये आत्मविश्वास है, नामुमकिन कुछ भी नहीं। आदमी के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है, बस अपने पर विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। अपने ईश्वर के प्रति जिसकी आप अर्चना, उपासना, पूजा करते हैं, उस पर विश्वास होना चाहिए।
जो मिला, जितना मिला उसे स्वीकार करो, शिकायत मत करो। सुख दुख तो जीवन में आते हैं, आते रहेंगे। ऐसा नहीं कि तरुण सागर जैसे संतों के सत्संग कर लेने के बाद जिंदगी में कोई दुख नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होगा भी नहीं, ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। लेकिन सत्संग में आने के बाद आदमी को वो एक ऐसी जीवन विधा शैली आ जाती है कि आदमी उन क्षणों में भी अपनी मुस्कुराहट को बचा कर रखता है। सुख दुख सबके जीवन में आते हैं, दुख सबके जीवन में आता है। दुख ज्ञानी के जीवन में भी आते हैं, अज्ञानी के जीवन में भी आते हैं। दुख संसारी के जीवन में भी आते हैं, संत के जीवन में भी आते हैं। फर्क को समझना, फर्क को समझना। दुख संसारी के जीवन में भी आते हैं, दुख संत के जीवन में भी आते हैं, दुख ज्ञानी के जीवन में भी आते हैं, दुख अज्ञानी के जीवन में भी आते हैं। पर एक फर्क होता है, और वो फर्क ये होता है कि कोई तो दुख से निपट लेता है और किसी को दुख निपटा देता है। कोई दुख से निपट लेता है, कोई दुख से निपट लेता है, कोई दुख से निपट लेता है और किसी को दुख निपटा देता है। जो दुख से निपट लेता है वो ज्ञानी होता है, जिसे दुख निपटा देता है वो अज्ञानी होता है। दुख तो आएंगे, राम के जीवन में आए, श्री कृष्ण के जीवन में आए, ऋषभदेव भगवान के जीवन में आए, तीर्थंकर महावीर के जीवन में आए। और इनके जो दुख थे वो कैसे थे? तुम्हारे दुख तो रिटेल है, उनके दुख होलसेल। उनके जो दुख थे वो होलसेल थे। अरे तुम्हारे दुख तो रिटेल, बहुत छोटे छोटे हैं। पत्नी हमेशा बीमार रहती है, यही दुख है ना। पत्नी को कोई रावण तो हर के नहीं ले गया, बोलो। यही है ना कि बीमार रहती है, यही दुख है ना कि धंधा जरा कमजोर है, यही दुख है ना। यही दुख है ना कि बेटा कहना नहीं मानता है, यही दुख है ना कि बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी की चिंता है। हमारे दुख तो रिटेल, छोटे छोटे दुख है। हमारे दुख जो है ना बहुत छोटे छोटे दुख है, जिनकी आप पूजा करते हैं। उनके दुखों के बारे में कभी सोचना।